वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। परिसर अभ्यास को लेकर ईवीएस पैडागोजी को लेकर सीटेट फरवरी 2026 के लिए ये हमारी लास्ट वीडियो होने वाली है दोस्तों। और जिस प्रकार की 30 प्रश्नों का सिलेक्शन हमने परिसर अभ्यास को लेकर या ईवीएस पैडागोजी को लेकर इस वीडियो में किया है दोस्तों, वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जिस प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों, उसका टोटली एनालिसिस कर ये लास्ट वीडियो आपके लिए हम यहां पर लेकर आ रहे हैं दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक क्या है दोस्तों, आपने इस वीडियो को शेयर कर देना है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर लेंगे दोस्तों। जिससे क्या होगा, आपको महाटेट 2026 के लिए हमारे जितने भी वीडियो है दोस्तों वो टोटली आपको फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर लेंगे दोस्तों। वीडियो को लाइक कर लेंगे और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हम बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। देखिए यहां पर आपकी स्क्रीन पर जो पहला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं कि डायरेक्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर हम यहां पर देखने वाले, क्योंकि परीक्षा में सिर्फ 3 दिन का वक्त बचा है दोस्तों। स्मार्ट रिवीजन, स्मार्ट लर्निंग, सुपर फास्ट हम यहां पर क्या है करने वाले हैं। पहला जो प्रश्न पूछा गया है वो इस प्रकार होने वाला है कि प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है। उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसलिए वह डैश डैश के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। ईवीएस पैडागोजी को लेकर पहला प्रश्न यहां पर पूछा गया है। 4 विकल्प आपके सामने है, मॉडलिंग, अनुकरण, अभिसारी चिंतन या फिर अपसारी चिंतन। तो देखिए यहां पर अपसारी चिंतन क्या होगा दोस्तों, हमारा सही आंसर होगा विकल्प आपका डी जो रहेगा वो बिल्कुल सही आंसर यहां पर क्या है होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए दोस्तों, जिस प्रकार दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि डैश डैश के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां है। अब देखिए दोस्तों, एक को छोड़कर बाकी सभी जो है वो पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां है। तो किसको छोड़ दिया जाएगा, तो व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने, मतलब आपका बिल्कुल विकल्प बी जो रहेगा दोस्तों यहां पर क्या है हमारा सही विकल्प होगा। ऑप्शन बी जो रहेगा आपका बिल्कुल राइट आंसर यहां पर क्या है दोस्तों होने वाला है। प्रश्न नंबर 3 की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए बिल्कुल बड़े बड़े प्रश्न क्या है आपको ईवीएस में देखने के लिए मिलते हैं। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन यहां पर आपको पूछा गया है दोस्तों। 4 विकल्प भी आपको क्या है नीचे देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए अब आपको यहां पर बताना है कि 4 में से कितने विकल्प यहां पर सही दिए गए हैं। तो देखिए अगर आप सीधे सीधे तौर पर सही विकल्प की बात करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम प्रश्न देख लेंगे कि एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर, मतलब ग्रुप बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह को क्या बनाता है। अब देखिए 4 में से कोई 2 ही विकल्प क्या है हमको यहां पर बताने हैं दोस्तों जो सही है। तो देखिए पहला यहां पर यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, डेफिनेटली पहला आपका सही हो जाएगा। उसके बाद यह बच्चों की सामाजिक अंतक्रिया में सुधार करता है, तो आपका विकल्प बी भी जो रहेगा दोस्तों वो सही रहेगा। मतलब 2 ही ऑप्शन सही थे, तो पहला ए और बी यहां पर क्या है आपके सही हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन यहां पर आपका ए और बी जो रहेगा वो उचित होगा, मतलब आपका विकल्प ए और बी यहां पर क्या है सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर जिस प्रकार पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, क्योंकि ईवीएस में आपको इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और लास्ट के जो 30 प्रश्न हैं मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि इसको कर ही आप क्या है परीक्षा में जाएंगे। प्रश्न क्या पूछा गया कि अपने खेतों से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कोई किसान उर्वरकों और पीड़कनाशियों का अधिक्यों में उपयोग करके खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। उसका यह व्यवहार उसके खेतों की मृदा को, अब देखिए दोस्तों इसका यह व्यवहार उसकी खेतों की मृदा को क्या करेगा, तो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि विकल्प डी अगर आप यहां पर देख रहे हैं कि अंतत किसी भी फसल को उगाने के लिए अनुपयुक्त बनाएगा, मतलब आपका विकल्प डी यहां पर क्या है सही हो जाएगा। ऑप्शन डी जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल आपका क्या है राइट आंसर यहां पर माना जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न नंबर 5 पूछा गया है कि एक ईवीएस शिक्षक
अपने शिक्षार्थियों को पड़ोस में इस्तेमाल होने वाली विभिन्न ईंधनों पर एक सर्वेक्षण करने को कहता है। इस सर्वेक्षण के संचालन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल विकसित की जा सकती है? इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है दोस्तों। क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ लेना है, क्वेश्चन को आपने ध्यान से समझ लेना है दोस्तों, ऑप्शंस को, क्योंकि यहां पर हम जो है सुपर फास्ट बिल्कुल ये 30 प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों। आप थोड़ा सा वीडियो को रोक रोक कर भी क्या है देख सकते हैं, क्योंकि जल्दी नहीं करना है, घाई हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि 1 मिनट मिलता है आपको एक क्वेश्चन करने के लिए। यहां पर 4 विकल्प आपके सामने है और सही विकल्प क्या होगा? तो ऑप्शन डी होगा, सॉरी ऑप्शन सी होगा, रिकॉर्डिंग, अभिलेखन और सुनने के कौशल। मतलब आपका विकल्प सी जो रहेगा वो यहां पर क्या है दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो रहेगा बिल्कुल आपका राइट विकल्प यहां पर क्या है माना जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जिस प्रकार पूछा गया है कि अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि से जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो। मतलब हमारी आंखों का क्या है वहां पर ज्यादा यूज होता है, आपके नेत्रों का वहां पर ज्यादा यूज होता है। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्यों के लिए ठीक होगा? इस प्रकार का प्रश्न यहां पर पूछा गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आपको ईवीएस पेडागोजी में पूछे जाते हैं। भले बड़े बड़े प्रश्न होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं। तो देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे विकल्प बी को के नजदीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। मतलब आपका विकल्प बी जो रहेगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन बी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल राइट विकल्प यहां पर क्या है माना जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 7। अब देखिए प्रश्न नंबर 7, क्योंकि पोचमपल्ली को लेकर बहुत बार जो है दोस्तों प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जा चुका, करीब 4 से 5 बार ये क्वेश्चन जो है बदल कर आपके सामने आता है। यहां पर प्रश्न है कि पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियां और विशेष प्रकार की बुनाई जैसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? तो देखिए इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया। मैं बता रहा हूं दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन क्या है आपके लिए होने वाला है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो यहां पर हमारा सही विकल्प होगा तेलंगाना। ऑप्शन जो ए रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल आपका क्या है सही विकल्प होगा। ऑप्शन 1 यहां पर क्या है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 8। बिल्कुल बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, थोड़ा स्क्रीन को एडजस्ट बार बार करना पड़ रहा है, यानी बहुत दिक्कत होती है ईवीएस में, क्योंकि यहां पर बहुत ही बड़े बड़े प्रश्न आपको पूछे जाते हैं लेकिन उतने आसान भी होते हैं। अब देखिए यहां पर प्रश्न क्या पूछा गया? प्रश्न पूछा गया कि मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर वाद विवाद, मतलब डिबेट रखा है, वाद विवाद का आयोजन किया है। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? इस प्रकार का आपको प्रश्न पूछा गया है। सुकून से आपने क्वेश्चन को पढ़ लेना है दोस्तों, उसके बाद विकल्प की तरफ जाना है और यहां पर आपको दोस्तों जवाब मिल जाएगा कि ऑप्शन बी जो होगा सर वो क्या है आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी यहां पर जो दिया गया है आप देख सकते हैं, जिस प्रकार बताया गया है कि यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोण की सराहना करने में मदद करेगा। मतलब आपका विकल्प बी जो रहेगा दोस्तों वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल सही विकल्प यहां पर क्या है माना जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन क्या है आपको देखने के लिए मिलते हैं। एक्चुअली ये तो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। अब यहां पर आपको बताना है दोस्तों कि कितने विकल्प सही है। बिल्कुल यहां पर स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन क्या है आपको पूछा गया है। मतलब यहां पर देखिए एक विकल्प गलत है बाकी सब सही है, तो वो कौन सा गलत विकल्प है हम आपको बता देंगे। तो देखिए यहां पर आपको जो प्रश्न पूछा गया है वो किस प्रकार है? प्रश्न पूछा गया कि कुछ हजारों साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल बरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य है? इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है दोस्तों। तो देखिए पहला यहां पर है कि यह इतिहास के स्रोत की पहचान कराने में शिक्षार्थियों को मदद करता है। डेफिनेटली सही है। ओके, दूसरा गलत है। यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकन की रिकॉर्डिंग में सुधार लाने में मदद करता है, यह गलत हो जाएगा। उसके बाद तीसरा भी सही है कि यह शिक्षार्थियों को कुल 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है। और चौथा भी आपका सही होगा कि यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। मतलब आपका विकल्प ए, बी और डी यहां पर सही है। हाँ, ए सी डी सही है और सिर्फ बी आपका क्या है यहां पर दोस्तों गलत हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन यहां पर जो दिए गए हैं उसमें से आपका डी विकल्प सही है। मतलब ए सी डी आपका क्या है यहां पर वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 10। चलिए
ओके, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, इसका रीजन क्या है? इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। सिंपल सी बात है दोस्तों कि अगर आप कहेंगे विकल्प ए क्या होगा सर, तो सही होगा कि नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। मतलब आपका विकल्प एक जो रहेगा वो यहां पर क्या है दोस्तों, सही हो जाएगा। वीडियो बेहतर लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लेंगे। चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल की लिंक दी गई है दोस्तों, वहां जाकर आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर क्या है दोस्तों, आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हो, जिससे क्या है आपको महाटेट 2026 के लिए हमारे लेक्चर जो है दोस्तों वो 9 फरवरी से देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि अप्रैल और मई में जो है आपकी महाटेट होनी है दोस्तों, इस तरीके से बताया गया है। तो आप अभी जो है हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर लेंगे। ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर हम बढ़ जाते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। फिर से एक ईवीएस पेडागोजी को लेकर प्रश्न आपको पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? इस प्रकार का प्रश्न है। तो देखिए, आप कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे, इस प्रकार का प्रश्न है। तो आप वहां पर उनको रोकेंगे, किस चीज से रोकेंगे? तो देखिए, यहां पर आप जो है विकल्प सी देख रहे हैं कि चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाने से आप उनको रोकेंगे। मतलब विकल्प सी जो रहेगा आपका वो सही आंसर होगा। ऑप्शन सी जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल आपका क्या है, राइट विकल्प यहां पर माना जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं, प्रश्न नंबर 12। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न 12 पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? मतलब उद्देश्य, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है दोस्तों। 4 विकल्प आपके सामने है। बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है, क्योंकि इस प्रकार का विकल्प आपको किसी भी भाषा में दिया जाता है, किसी भी सेक्शन में दिया जाता है दोस्तों, तो वो सही होगा कि विद्यालय में बच्चों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना। तो ये लाइन को आप याद रख लेंगे दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूं, हिंदी, मराठी, सीडीपी, इतिहास, भूगोल, जहां पर भी आपको ये लाइन दिखेंगे दोस्तों, सही गोला वहां पर भर देना, क्योंकि यह आंसर 100% सही होगा, 100% सही होगा दोस्तों। तो यहां पर आपको विद्यालय में बच्चों के अनुभव को बाहर से दुनिया से जोड़ना क्या रहेगा, तो सही रहेगा। ऑप्शन डी जो रहेगा बिल्कुल आपका विकल्प यहां पर क्या है दोस्तों, सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13वां प्रश्न पूछा गया कि किसी शहर के मानचित्र पर यह लिखा था कि स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल 110 मीटर। यदि मानचित्र पर किन्हीं दोनों स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है तो उन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी? इस प्रकार का लॉजिकली प्रश्न आपको पूछा गया है। 4 विकल्प आपके सामने है दोस्तों। 1.65 किलोमीटर, मतलब 1.65 क्या है आपका यहां पर सही आंसर होगा। ऑप्शन 1 जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल आपका क्या है, राइट विकल्प यहां पर हो जाएगा। एक एक प्रश्न जो है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न क्या है आपको परिसर अभ्यास में पेपर 1 में ईवीएस पेडागोजी में देखने के लिए मिलेंगे। अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार पूछा गया है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया कि गांधीधाम मतलब गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहता है, उसके सफर यात्रा की दिशाएं क्या होंगी? तो देखिए, गुजरात से वो कहा जाता है। आप कहेंगे कि सर वो भोपाल मध्य प्रदेश जाता है, तो यानी वो पूरब की तरफ जा रहा है। ठीक है, पूरब की तरफ जा रहा है और फिर वहां से कहा जाने वाला है तो हैदराबाद जाने वाला है, मतलब वो पूरब से फिर कहा जा रहा है तो दक्षिण की तरफ जा रहा है दोस्तों। तो मतलब विकल्प ए क्या रहेगा आपका, वो सही रहेगा। ऑप्शन 1 जो रहेगा वो बिल्कुल आपका क्या है, राइट विकल्प यहां पर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 15वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया कि कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को मतलब विद्यार्थियों को मतलब स्टूडेंट्स को हवा सब जगह है प्रकरण पढ़ाते समय गीतिका निम्नलिखित गतिविधियों को करने की योजना बनाती है। अब देखिए, हवा सब जगह है, इसके लिए टीचर को क्या करना चाहिए? तो टीचर को चाहिए दोस्तों कि शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाए। क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना मतलब विकल्प 1 जो रहेगा आपका वो यहां पर क्या है, सही आंसर होगा। ऑप्शन 1 जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल आपका क्या है, उचित विकल्प यहां पर होने वाला है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। प्रश्न नंबर 16 बिल्कुल सुपर फास्ट यहां पर हम क्या है दोस्तों क्वेश्चन देख रहे हैं। सिर्फ 14 मिनट में हमने 15 क्वेश्चन कर लिए दोस्तों, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। अगर ये क्वेश्चन छोटे छोटे होते तो हम अभी तक 25 क्वेश्चन कर लिए होते। देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है, कितना बड़ा प्रश्न है और कितने बड़े इसके आंसर है। प्रश्न पूछा गया है कि आप देख सकते हैं कि कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। हम क्या समझे, यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड को शामिल
प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि प्रश्न जो है दोस्तों वो 4 लाइन का पूछा गया है। मैं तो पढ़ रहा हूं, साथ ही साथ आपको भी क्वेश्चन को पढ़ना है, क्योंकि 72 घंटे पहले हम यहां पर प्रैक्टिस कर रहे हैं दोस्तों परीक्षा से, और प्रश्नों को आपने ध्यान से पढ़ना है। मैं आपको बता रहा हूं सेम टू सेम क्वेश्चन क्या है आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। 4 विकल्प आपके सामने यहां पर मौजूद है, और सही विकल्प की अगर आप बात करेंगे दोस्तों तो देखिए विकल्प सी यहां पर क्या है आपका सही आंसर हो जाएगा कि यह जानने की शिक्षक को सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। बच्चे कैसे सीख रहे हैं, यह आपका क्या है दोस्तों यहां पर सही विकल्प होगा। ऑप्शन सी जो रहेगा वो बिल्कुल आपका क्या है राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16। अब देखिए 16वां जो क्वेश्चन है दोस्तों वो पूछा गया है कि पहाड़ी क्षेत्र की किसी लड़की ने पहाड़ी क्षेत्र की किसी लड़की ने अपने राज्य के अधिकांश घरों के बारे में निम्नलिखित विवरण दिया। हमारे यहां वर्षा बहुत होती है। लड़की क्या कह रही है, हमारे यहां पर बारिश बहुत होती है और हिमपात भी होता है, बर्फबारी भी होती है। जब ठंड अधिक हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर अथवा लकड़ी से बनाए जाते हैं। हमारे घर पत्थरों से और लकड़ियों से बनाए जाते हैं। हमारे घर की छतें ढालू होती है। यह राज्य कौन सा होना चाहिए? तो देखिए दोस्तों असम नहीं होगा, यह होगा हिमाचल प्रदेश। मतलब आपका विकल्प 1 जो रहेगा वो यहां पर क्या है तो सही आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन 1 जो रहेगा वो आपका बिल्कुल राइट आंसर यहां पर हो रहा है, क्योंकि विशेषता कहा की बताई जा रही है तो हिमाचल प्रदेश की बताई जा रही है दोस्तों। फिर से एक ईवीएस को लेकर प्रश्न आपको पूछा गया है। ईवीएस पेडागोजी को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। प्रश्न पूछा गया है कि एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक सिक्रोनस संप्रेषण का चयन करना चाहती है। वह निम्नलिखित में से किसे चुनेंगी? अब देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सबसे बेहतर विकल्प यहां पर आपको नजर आ रहा है, क्योंकि आप बच्चों से संवाद करना चाहते हैं हमारी भाषा में अगर हम कहेंगे तो। ऑनलाइन चैट, सत्र, फोन कॉल, तो ये सारे विकल्प यहां पर क्या है सही है। ऑप्शन 1 जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल आपका क्या है यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 जो दिया गया है वो बिल्कुल आपका क्या है उचित विकल्प यहां पर होने वाला है। प्रश्न नंबर 19वां प्रश्न पूछा गया है कि आपको कक्षा 3 से 4 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त होगा? इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। 4 विकल्प आपके सामने है दोस्तों। सबसे बेहतर विकल्प हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा। आप इसको पढ़ लेंगे कि पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता का अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए। मतलब दूरी उसने बनानी चाहिए। मतलब विकल्प ए क्या रहेगा आपका तो सही आंसर होगा। ऑप्शन 1 जो दिया गया दोस्तों वो बिल्कुल आपका क्या है सही विकल्प यहां पर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 20। अब देखिए यहां पर 2 कथन दिए गए हैं और कौन सा सही है कौन सा गलत है, कौन किसकी व्याख्या सही कर रहा है। जिस प्रकार के प्रश्न हम देख रहे हैं दोस्तों पिछले 70 दिन से उसी प्रकार का प्रश्न है। तो निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का क्या है आपको यहां पर दोस्तों चयन करना है। अब देखिए पहला जो प्रश्न यहां पर बताया गया अभिकथन की प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों के बजाय थीम होती है, तो ये सही है। प्राथमिक कक्षा में क्या होता है कि विषय की जगह पर हम थीम का इस्तेमाल करते हैं, पहला सही है। उसके बाद विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान होता है। अब शिक्षक की बात कहां से आ रही है? विद्यार्थियों के लिए आसान होता है, लेकिन शिक्षकों के लिए तो शिक्षक मतलब आपका ए और बी सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं हो रही है। व्याख्या सही नहीं हो रही है दोस्तों, मतलब आपका विकल्प डी यहां पर क्या है सही हो जाएगा। ऑप्शन डी जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल आपका यहां पर क्या है सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उसके पहले हम यहां पर आपको बताएंगे दोस्तों कि पेपर 1 के लिए जो है क्वेश्चन सेट अवेलेबल है दोस्तों। परीक्षा में सिर्फ 3 दिन का वक्त बचा है। आप इस प्रश्न संच को पढ़कर इसको सॉल्व कर परीक्षा में जाएंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा फायदा इसका मिलने वाला है दोस्तों, क्योंकि जिस प्रकार से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं उसी प्रकार के प्रश्न संच हमने यहां पर बनाए दोस्तों। 50 क्वेश्चन सेट, जी हां 50 क्वेश्चन सेट आपको 499 रुपए में यहां पर मिल रहे दोस्तों। 10 रुपए का एक क्वेश्चन सेट आपको यहां पर दिया जा रहा है और सभी सब्जेक्ट के 10-10 क्वेश्चन सेट है दोस्तों विद आंसर की। अगर आप बात करेंगे मराठी पेडागोजी 10 क्वेश्चन सेट आपको दिए जाएंगे विद आंसर की। हिंदी पेडागोजी, बाल मानस शास्त्र, परिसर अभ्यास, गणित पेडागोजी, तमाम क्वेश्चन सेट जो है दोस्तों आपको यहां पर पेपर 1 के लिए दिए जाएंगे और जिसका प्राइस 499 है। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, अगर अभी तक आपने कुछ नहीं किया है या आपको परीक्षा का कोई आइडिया नहीं है तो कम से कम इसको देखकर इसको कर परीक्षा में जाएंगे तो बहुत ज्यादा फायदा आपको मिलेगा दोस्तों। कुछ प्रश्नों वैसे के वैसे क्या है आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे, इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं दोस्तों। तो स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर अभी आप क्या है इसको परचेस कर लेंगे दोस्तों। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 21वां जो प्रश्न है वो इस प्रकार है, थोड़ा इसको छोटा कर लेंगे। चलिए ओके, जंगलों के संदर्भ में यहां पर प्रश्न पूछा गया है।
चलिए प्रश्न 21 पूछा गया है कि एक मिनट, ओके, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, एक्चुअली दो कथन सही है, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि यहां पर हम आपको ऑप्शन दिखा देंगे। अब देखिए दो कथन सही है, मैं आपको बता रहा हूं ना, ए डी बी सी ए सी या ए बी। चलिए ठीक है, तो ए तो सही है, बिल्कुल सभी में ए दिया गया है, तो ए सही है। ये एक तुक्का लगाने का भी तरीका होता है, ठीक है, तो ए सब जगह दिया है, मतलब ए सही है। यहां पर क्या बताया गया है आपको कि जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैंने आपको बताया कि ए तो सही है। कुडुक भाषा में तोरंग का मतलब जंगल होता है, ठीक है, पहला सही हो गया। अब ये तीन में से कोई एक ही सही है, वो मैं सही वाला आपको बता देता हूं दोस्तों, क्योंकि उतना टाइम नहीं है, फिर बाद में ना आपका टाइम ज्यादा वेस्ट हमने नहीं करना है। इसमें से कौन सा सही है? ए के साथ डी सही है, तो डी वाला कौन सा हो जाएगा? मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगल में जुड़े हुए हैं, इनमें सही कथन है। मतलब आपका जो है डी सही हो, ए और डी यहां पर क्या है दोस्तों? सही विकल्प है, और बी और सी आपके गलत विकल्प है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर आपका ए हो जाएगा, क्योंकि ए और डी हमने क्या बताया यहां पर? सही विकल्प इसको बताया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 22। अब देखिए फिर से अभिकथन और आपको क्या है कारण बताए गए हैं। चलिए इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे, एक ही स्क्रीन में हम इसको एडजस्ट कर लेंगे दोस्तों। चलिए और थोड़ा छोटा कर लेंगे, चलिए ओके। अब यहां पर आप देखेंगे प्रश्न क्या पूछा गया कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का आपको क्या है दोस्तों? चयन करना है। ओके, अब देखिए कौन से कथन सही है। पहला क्या है? ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है, बिल्कुल सही है, पहला सही हो गया। क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ा देती है, तो ये गलत हो गया। मतलब आपका ए सही है और आर गलत है, मतलब आपका विकल्प ए क्या रहेगा यहां पर? सही आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन एक जो रहेगा वो बिल्कुल आपका क्या है? राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए कितने बड़े बड़े प्रश्न पूछे गए दोस्तों, लगता है कि एक परिच्छेद दिया गया है, क्योंकि टीएटी में तो इतना बड़ा परिच्छेद आता है, आप लोगों को पता है। अभी जिसने परीक्षा देकर आया, इतना बड़ा तो परीक्षा टीएटी की परीक्षा में आता है दोस्तों। यहां पर प्रश्न क्या पूछा गया आप देखेंगे। चलिए प्रश्न पूछा गया कि कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका नीना अपने छात्रों को एक समूह असाइनमेंट देती है कि उन्हें पास के कृषि फार्मों का दौरा करना है और कृषि के दौरान किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों और उनके द्वारा उगाई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। उन्हें फोटो भी कलेक्ट कर रिपोर्ट तैयार करनी है। यह कौन से प्रक्रिया, कौशल और सीखने के संकेतम शामिल है? इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया दोस्तों। सही विकल्प आपके सामने यहां पर मौजूद है, तो वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न करना, अभिव्यक्ति करना और परिणाम निकालना, ये आपका यहां पर क्या है? सही विकल्प होगा। प्रश्न बड़े बड़े होते दोस्तों, लेकिन टीएटी के मुकाबले सीटेट जो होता है वो बिल्कुल आसान होता है, क्योंकि यहां पर जो है दोस्तों लॉजिकली प्रश्न आपको पूछते हैं, कोई रट्टा लगाने की आपको जरूरत नहीं। और महाटेट की अगर आप बात करेंगे दोस्तों, तो 22% हिंदी का रिजल्ट रहा है, क्योंकि अगर हिंदी विषय का कोई क्रेडिट देगा दोस्तों, सबसे ज्यादा हिंदी विषय का रिजल्ट रहा है 22%। हिंदी मराठी जिन बच्चों ने लिया था, और पूरा का पूरा क्रेडिट जो है दोस्तों वो ऑफिशियल अख्तर रहमान सर को जाना चाहिए, क्योंकि हमने जिस प्रकार पूरे महाराष्ट्र में बच्चों को हिंदी और मराठी पढ़ाई है दोस्तों, बिल्कुल 22% रिजल्ट कभी इतिहास में नहीं आया है। लेकिन इस बार जो है महाटेट में 22% जो है रिजल्ट दोस्तों वो देखने के लिए मिला है हिंदी मीडियम का। मतलब पेपर 1 की बात आप करेंगे या पेपर 2 की? पेपर 1 में 17% है, पेपर 2 में 22% है, तो अपने आप में एक बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि हिंदी का हमारा जो परफॉर्मेंस रहा है आप पूरे महाराष्ट्र में देख लेंगे तो सबसे बेटर जो है वो ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल का रहा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 24वां जो प्रश्न है वो यहां पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है? इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। सही विकल्प क्या होगा? तो देखिए सही विकल्प होगा छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों की खोज, खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना, आपका सही विकल्प होगा। ऑप्शन एक जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल आपका क्या है? राइट विकल्प यहां पर होने वाला है। प्रश्न नंबर 25। अब देखिए प्रश्न नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया कि पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने यह प्रेक्षण किया है कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से उसे जो सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देने का निश्चय करती है। इस पक्षी का नाम क्या है? तो इस पक्षी का नाम होगा दोस्तों वीवर पक्षी। मतलब आपका विकल्प जो यहां पर डी दिया गया है वो सही आंसर होगा दोस्तों। विकल्प डी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 26। ओके, प्रश्न नंबर 26 दोस्तों, अल बरूनी को लेकर बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे गए। आप देखेंगे, मैं बता रहा हूं कि पुराने पेपर देखेंगे आप तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन क्या है, आपको अल बिरूनी यहां पर नाम दिया, लेकिन उनका नाम अल बरूनी है, तो यहां पर थोड़ा सा नाम भी गलत हो सकता है। 24 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पीड से जाने के बाद में भी टाइम तो जा ही रहा है।
अल बिरूनी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए कौन सा कथन सही नहीं है, तो हम आपको कहेंगे दोस्तों उसने भारत के उस समय के तालाबों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, यह कथन गलत है। बाकी जो तीनों कथन दिए गए हैं वो बरूनी के संदर्भ में सही है। आप क्या है इसको पढ़ लेंगे दोस्तों, तीनों कथन सही है, सिर्फ आपका ऑप्शन एक जो है यहां पर वो गलत दिया गया है, तो हमारा सही आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा। प्रश्न 27वां प्रश्न है कि जोहर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? सही उत्तर को चुनिए। तो देखिए दोस्तों जोहर से संबंधित कथन जो होगा वह होगा यह समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है, मतलब विकल्प सी क्या है आपका सही होगा। ऑप्शन सी जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल आपका क्या है राइट विकल्प यहां पर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28, हाथियों के संदर्भ में भी लगातार जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हाथियों के संदर्भ में भी जो है दोस्तों लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं कि हाथियों के विषय में वो कथन चुनिए जो सही नहीं है। यहां पर हाथियों के संबंध में वो कथन चुनना है हमको जो सही नहीं है। चार विकल्प आपके सामने यहां पर क्या है दोस्तों मौजूद है, तो देखिए सही नहीं है कथन कौन सा है, तो ए होगा। एक झुंड में 20-25 हाथीनियां और उनके बच्चे होते हैं, तो ये वाला कथन यहां पर क्या है दोस्तों गलत हो जाएगा, मतलब ऑप्शन एक जो रहेगा आपका वो सही विकल्प यहां पर होने वाला है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो पूछा गया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है कि एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप चाहते हैं कि आपके विद्यार्थी वयस्कों के आसपास अपनी सुरक्षा के बारे में जागरूक हो ताकि वे अपनी देखभाल कर सके और उत्पीड़न का शिकार न हो। आपको कौन से कदम सबसे उपयुक्त लगते हैं? इस प्रकार से आपको क्या है प्रश्न यहां पर पूछा गया है, तो गुड टच और बैड टच के बारे में वर्कशॉप आयोजित करें, मतलब आपका विकल्प बी क्या रहेगा दोस्तों सही आंसर होगा। ऑप्शन बी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल राइट विकल्प यहां पर दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर है और प्रश्न पूछा गया है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन सा है, मतलब तमिलनाडु के करीबी राज्य कौन से हैं, शेजार के राज्य कौन से हैं, तो आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक आपका क्या है दोस्तों सही विकल्प होगा। ऑप्शन डी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। तो इस प्रकार क्या है हमने ईवीएस पेडागोजी को दोस्तों, लास्ट वीडियो थी हमारी ईवीएस पेडागोजी के लिए और जो 30 क्वेश्चन हमने किए दोस्तों उसमें बिल्कुल एकदम एक एक चुन चुन के क्वेश्चन हमने लाए दोस्तों। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत कर आपके लिए ये क्वेश्चन लाए जा रहे हैं दोस्तों, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका फायदा मिलना चाहिए। और आप आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों कि महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए मराठी संपूर्ण व्याकरण की नोट्स जो है दोस्तों वो हमने अपडेट नोट्स लॉन्च कर दिए। सिर्फ 84 पेज की ये नोट्स है दोस्तों और आपको 84 पेज में से ही 20-25 मार्क डेफिनेटली मिलेंगे, इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं दोस्तों। तो आपको अगर इसको परचेस करना है तो हमको कांटेक्ट कर आप इसको परचेस कर सकते हैं दोस्तों। पीडीएफ में आपको ये नोट्स मिल जाएगा, जेरोक्स करो और आराम से बेसिक से पढ़ो, आपकी पासिंग की गारंटी हम लेते हैं दोस्तों, क्योंकि टीएटी में एक भी बच्चा फेल नहीं होगा, इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं। और सीटेट की भी, सीटेट तो बड़ा आसान होता है, इतना तो इसमें टेंशन लेना ही नहीं है, लेकिन टीएटी थोड़ी सी टफ एग्जाम होती है तो वहां तो हम आपको फेल नहीं होने देंगे, इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं दोस्तों। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के